आज हम लोग FYUGP फर्स्ट सेमेस्टर 2025 सेशन 2025 से 2029 के बारे में जानेंगे और इसका कोर्स डिटेल्स यानी इसमें क्या क्या पढ़ना है सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को हर जानकारी सही से समझ में आ सके। यह जो FYUGP है इसका फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यह 4 साल का कोर्स है जिसमें आप लोगों को 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। FYUGP कोर्स जो है वो नया शिक्षा नीति के तहत चल रहा है। तो इससे पहले का जो सेशन था 2022 से 25, 23 से 27 और 24 से 28 इन लोगों का NEP रेगुलेशन 2020 चल रहा था। इन लोगों से आप लोगों का कोर्स थोड़ा सा चेंज है, आप लोगों का अलग है। आप लोगों का सेशन है 2025 से 2029 और आप लोगों का जो चलेगा होगा झारखंड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2024। आप लोग भी नया शिक्षा नीति के तहत ही आप लोग पढ़ाई करेंगे और इसका परीक्षा भी देंगे। लेकिन आप लोगों के कोर्स में जो 2025 से 2029 लागू हुआ है इसमें पहले वालों की तुलना में थोड़ा सा कोर्स में चेंजेस हुआ है, कुछ मॉडिफाई हुआ है। जैसा कि आप लोगों का कोर्स 4 साल में बटा हुआ है और 8 सेमेस्टर होगा, यानी 1 साल में आप लोगों का 2 एग्ज़ाम होगा। तो पहला जो फर्स्ट ईयर आप लोगों का है उसमें फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है। आप लोग फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कोर्स जब कंप्लीट करिएगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। सेकेंड ईयर जो आप लोगों का है जिसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, अगर आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को पास करते हैं तो आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। उसी प्रकार थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर आप लोग पास करते हैं तो आप लोगों को डिग्री कोर्स मिलेगा। और फोर्थ ईयर यानी सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर आप लोग पास करते हैं तो एडवांस डिग्री का कोर्स मिलेगा। देखिए, नया शिक्षा नीति लागू होने से पहले यूजी 3 साल का होता था और पीजी 2 साल का होता था। अब क्या हो गया कि पीजी का 2 साल में से 1 साल को इधर यूजी में जोड़ दिया गया है जो 4 साल का हो गया और पीजी 1 साल का हो गया। जैसे ही आप लोग थर्ड ईयर यानी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट करके आपको डिग्री कोर्स मिलेगा, आप लोग पहले की तरह एलिजिबल होंगे कि कोई भी नौकरी का वैकेंसी आप लोग भर सकेंगे। लेकिन पीजी वही कर पाएंगे जो फोर्थ ईयर का सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर क्लियर करके जिनको एडवांस डिग्री मिलेगा वही पीजी कर सकेंगे। नया शिक्षा नीति में एक ऑप्शन होता है एंट्री और एग्जिट का। इसका मतलब क्या हुआ कि झारखंड या ऑल इंडिया में कहीं भी नया शिक्षा नीति का कोर्स चल रहा है तो आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट कोर्स करके किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मान लिया आपने फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट कोर्स आपने ले लिया, तो अब आप यहाँ अगर आपको पढ़ना नहीं है, आप CLC निकाल लिए, आप छोड़ गए, अब आप रांची यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ पे आप थर्ड और फोर्थ का वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह आप लोग थर्ड और फोर्थ कंप्लीट करके दूसरा जगह फिफ्थ और सिक्स आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एग्जिट नहीं कर सकते हैं, वहीं से फाइनल करना होगा। तो इसीलिए ये बना हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कोर्स, थर्ड ईयर में डिग्री कोर्स। आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो हर एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद दूसरा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। नहीं तो आप लोग जब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स या एडवांस डिग्री कोर्स का फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखिए, पहला है मेजर कोर्स। मेजर यानी ऑनर्स। पहले क्या होता था कि इंटर के मार्कशीट के आधार पे मेजर यानी ऑनर्स चुना जाता था। 2025 से अगर आपका टोटल इंटर का मार्कशीट में या 10+2 के मार्कशीट में 33% है तो आप लोग उस सब्जेक्ट को मेजर ले सकते हैं।
उसी प्रकार दूसरा है एसी यानी एसोसिएटेड कोर। एसोसिएटेड कोर का मतलब हुआ कि आप लोगों को मेजर के साथ एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एसी सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लिया कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप पॉलिटिकल ले सकते हैं। मान लिया कि आपका फिजिक्स ऑनर्स था तो आप केमिस्ट्री या मैथ कोई एक ले सकते हैं। तीसरा है एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यह सब्जेक्ट है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा। इसमें बहुत कोई गलती करते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि एमडीसी क्या है। पहला चीज़ इसमें है कि 10+2 के जो मार्कशीट में है वह सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं लेना है। दूसरा है कि मेजर और एसी से सेम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि कॉमर्स के विद्यार्थी कॉमर्स सब्जेक्ट को एमडीसी में नहीं लेंगे। यह एक 10+2 का आर्ट्स का मार्कशीट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आर्ट्स वाले एमडीसी क्या ले सकते हैं। तो जैसे पहला कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी ए है। दूसरा कंपलसरी हो है। ऑप्शनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है और सोशोलॉजी है। अब इसमें देखना है कि इस मार्कशीट में कौन कौन सब्जेक्ट नहीं है, उसी को एमडीसी में लेना है। जैसे यहाँ पे फिलोसफी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है और ज्योग्राफी नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट को आप लोग एमडीसी के रूप में ले सकते हैं जो इस मार्कशीट में नहीं है। आप लोग चाहे तो साइंस का सब्जेक्ट को भी एमडीसी में ले सकते हैं या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी एमडीसी में ले सकते हैं। उसी तरह साइंस वाले अपना मार्कशीट को देख लेंगे और जो उस मार्कशीट में नहीं है उस सब्जेक्ट को आप लोग एमडीसी में लेंगे। चाहे तो आप लोग आर्ट्स का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है उसको भी आप लोग एमडीसी के रूप में ले सकते हैं या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट को भी आप लोग एमडीसी के रूप में ले सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स सब्जेक्ट को एमडीसी के रूप में नहीं लेंगे, उसके जगह वो लोग आर्ट्स का सब्जेक्ट या फिर साइंस के सब्जेक्ट को एमडीसी के रूप में ले सकते हैं। चौथा, आप लोगों को स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है जो सबों के लिए कंपलसरी है। डिजिटल एजुकेशन में आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में, ऑनलाइन के बारे में, यानी जो डिजिटल हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। पांचवा है वैल्यू एडेड कोर्स भेक 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये सबों के लिए कंपलसरी है। छठा है AEC 1 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हिंदी कंपोजिशन, ये सबों के लिए कंपलसरी है। सातवां है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS फाउंडेशन कोर्स इन IKS कंपलसरी, यह आप लोगों का नया जुड़ा है। इसमें आप लोग भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में जानेंगे कि पहले पुराने समय से अभी तक में पढ़ाने का, ज्ञान अर्जित करने का क्या क्या साधन हुआ करता था।